नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो। चुनावी चर्चा के लिए आज हम हैं बादशाहपुर विधानसभा सीट के गांव भांगरोला में। यहां से भाजपा ने अपने दिग्गज नेता राव नरबीर सिंह को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने युवा नेता पर दांव खेलते हुए वर्धन यादव को मैदान में उतारा है। देखते हैं क्या बोलती है यहाँ की जनता, किस तरफ झुकाव है जनता का। भांगरोला गांव यादव समुदाय का गढ़ है और दोनों ही कैंडिडेट मैदान में यादव हैं। तो इस बार देखते हैं ये टक्कर कहां तक जाएगी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई। नमस्कार। क्या नाम है जी अपना? विक्रम नाम है जी। विक्रम नाम है जी। भांगरोला से। भांगरोला गांव से। किस तरफ है भांगरोला गांव का झुकाव इस बार? भांगरोला की तरफ मैं तो यही कहूंगा कि जहां तक मेरी नजर में आ रहा है वहां तक सारा भाई वर्धन की तरफ है, कांग्रेस की तरफ है, वर्धन यादव की तरफ है। जी हाँ जी। वर्धन यादव की तरफ जाने का मतलब समझ में नहीं आया, क्योंकि राव नरबीर जी यहाँ से काफी समय से चुनाव लड़ रहे हैं और भांगरोला गांव हमेशा उनके समर्थन में भी रहा है। तो इस बार वर्धन यादव की तरफ जाने की वजह? इस बार वर्धन भाई के साथ जाने की वजह यह है कि वो लंबी रेस का घोड़ा है और लंबी योजना में रहने वाला है, युवा साथियों का बड़ा साथ देने वाला है। पब्लिक भी चाहती है कि बदलाव हो जाए। कोई नहीं चाहता कि लगातार 20 साल 30 साल एक ही आदमी रहे और भाई अपनी मनमानी और मनमर्जी से काम करता रहे। वो भी चाहता है कि भाई नया यंग बच्चा आएगा तो भाई वो अपनी युवा साथियों का, बुजुर्गों का, महिलाओं का, माता बहनों का, सभी का विकास और सभी का साथ लेना चाहता है भाई साहब। लेकिन राव नरबीर जी अपने पुराने मेल मिलाप की दुहाई देते हुए ये भी तो कह रहे हैं कि मेरा आखिरी चुनाव है। क्या आखिरी समय में ये गांव उनका साथ छोड़ देगा? देखो, आखिरी जनता ये नहीं चाहती, किसी जनता को ये मतलब नहीं है किसी का आखिरी है पहला है। उसमें तो ये भी तो भाई वर्धन भी तो ये कहता है मैं पहली बार मैदान में आया हूं तो कम से कम मेरा भी तो पहली बार मैदान में आया तो मेरा भी साथ है ना। वर्धन भाई भी ये कहना चाह रहा है। अब नरबीर जी कह रहे हैं मेरा आखिरी है, वर्धन भाई कहेगा मेरा पहला है। तो जनता ने इस बात से कोई मतलब नहीं है कि पहला है या आखिरी। जनता ये चाहती है कि भाई नया चेहरा मैदान में आया है और अच्छा लड़का है, संघर्ष भी अच्छा करता है, चलने वाला भी है, पढ़ा लिखा भी है और वो आगे जनता को आश्वासन भी दिया हुआ है, विश्वास भी दे रखा है कि वो काम करेगा और करके दिखाएगा और जनता को उसके ऊपर पूरा विश्वास भी है। राव नरबीर जी से कोई शिकायत या कोई खिलाफत? नहीं, मुझे शिकायत कोई नहीं है भाई। हमने उससे पहले 10 साल लगातार बीजेपी के साथ रहे और उन्होंने वोट भी दी है और उनका सपोर्ट भी किया है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अभी ये है जनता जैसे चाह रही है भाई, हमारे जो भी समर्थक है, साथी है, वो सभी युवा साथियों का सभी का ये विचार है कि भाई हम इस बार बदलाव करेंगे। तो बदलाव के कारण हमने भी भाई विचार अपना बदलने का किया है। भांगरोला गांव का जो चुनावी मुद्दा है वो क्या है? चुनावी मुद्दा देखो हमारी तरफ से ऊपर रहेगा कांग्रेस पार्टी का। मैं कुछ गांव में एक चीज और देखने को मिली है, यहाँ नगर निगम मानेसर की वजह से लोग बहुत खफा हैं भाजपा से। हाँ, ये मानेसर जो नगर निगम आया है जब से तो ये समझो कि सब कुछ ही ब्रांड मट्टी खराब होगी। ये देख लो अभी हम जहाँ पे खड़े इसको देख लो, पूरा ही 10 साल से ये रोड ऐसे कैसे पड़ा है। ये भाई ने यहाँ दुकान की हुई है, ये भी बता देगा इसके बारे में। अगर 10 साल से ये रोड हम लगातार ऐसे कैसी स्थिति में देख रहे हैं और सब अपनी मनमानी कर रहे हैं। नगर निगम वाले ने कभी किसी की सुनी नहीं, कभी किसी की मानी नहीं। जब मर्जी जब काम छेड़ दिया, जब मर्जी जब काम को छोड़ दिया, जब मर्जी जब उसको कर रहे हैं। और जितना कह रहे हैं कि भाई हल्की क्वालिटी काम करना है तो हल्की कर रहे हैं और भाई नहीं करना तो नहीं करना। अदम में काम भी मतलब 3-3 साल तक अदम में पड़ा रहा काम को। पूरे काम को भांगरोला गांव में जब भी काम उन्होंने छेड़ा, पूरे काम को उसने कभी पूरा काम नहीं किया नगर निगम ने। नगर निगम में। अच्छा, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो सीएम चेहरा कौन होगा? देखो, सीएम चेहरा तो जैसे कि हमारे भाई बता रहे भाई भूपेंद्र हुड्डा की बात आ रही है, जो वही होगा। बाकी हमें इस बात से मतलब नहीं, हम तो सबसे यही रखे भाई, हमें तो भाई वर्धन से मतलब है। मतलब आप अपने क्षेत्र के विधायक को जानते हैं बस, इससे आगे की आप जानते हैं, उससे आगे भाई हमारा विधायक जाने क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन हमने उसके ऊपर पूरा विश्वास है, जो करेगा वो अच्छा ही करेगा। पूरा विश्वास है जो करेगा वो अच्छा करेगा। ठीक है, क्या नाम है भाई साहब अपना? जी, मेरा नाम महासिंह यादव है। मैं ब्लॉक समिति का पूर्व सदस्य रहा हूँ। अच्छा, वार्ड नंबर 8 से, फरूखनगर ब्लॉक से। ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपकी चैनल का, दैनिक रेडियो का गांव भांगरोला में पहुंचने पर ग्राम भांगरोला की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद जी। क्या मुद्दा है इस बार भांगरोला का? मुद्दा ये है जी, फिलहाल जब से हमारे यहाँ पर नगर निगम बना है, गाँव की हालत दयनीय हो गई है। गाँव में कोई नहीं होगी। हाँ जी, गाँव में कोई विकास कार्य नहीं। हर तरफ पानी भरा है, सीवर बिछा दी, अभी वो शुरू भी नहीं करे। गांव के लोग, नगर निगम नहीं, नरक निगम है ये। गांव में यही सुनने को मिल रहा है मुझे, ये नगर निगम नहीं नरक निगम है। नरक निगम है, कोई काम नहीं है गांव में। गली सारी ऐसे तोड़ के छोड़ दी, पूरे गांव का बुरा हाल है जी। आज गांव में जाए तो कोई पैदल भी नहीं चल सकता।
स्कूल में बच्चे भी जाते हैं तो घर वाले छोड़ने जाते हैं तो गांव में बस भी नहीं आती, ऐसे पैर उठा के कीचड़ में से जाना पड़ता है। बहुत दयनीय हालत है। सफाई व्यवस्था नहीं है। सफाई व्यवस्था, कोई सफाई व्यवस्था नहीं है। क्या भांगरोला का मुद्दा रोजगार भी है? रोजगार भी जी, रोजगार तो ऐसा है फिलहाल, जैसे हमारे यहाँ पे सब जैसे प्रवासी लोग भी बहुत रहते हैं, तो हमारे यहाँ पे तो गांव का रोजगार तो ये है जी, सबने अपने किराए के कमरे वगैरह बना रखे हैं। अब एक बात था, जो गांव में सड़क रोड ही नहीं रहेंगे तो किराएदार भी कहाँ से कैसे आएंगे। तो आज दिवालिया बन रहा है गाँव का, सबने बिल्डिंग बना रखी है बेचारे किसी ने, तो बिल्डिंग है खाली, तो रोजगार का तो नाम ही नहीं है। अच्छा, इस बार क्या दिख रहा है कि किस तरफ है गांव का झुकाव? देखो जी, गांव का झुकाव तो वर्धन यादव की तरफ ज्यादा है। कांग्रेस पार्टी से वर्धन यादव? जी, वर्धन यादव कांग्रेस पार्टी। नरबीर जी की तरफ कोई शिकायत? क्योंकि वो यहाँ से पुराना चेहरा भी है और इस गांव के साथ उनका काफी लगाव रहा है पहले। नहीं जी, नरवीर जी से हमारी तो कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हर चीज का एक समय होता है। उनका समय था तो क्षेत्र ने, इस इलाके ने, इस गांव ने उनका काफी सहयोग कर साथ दिया, हमने भी उनका खूब साथ दिया। लेकिन आज बदलाव का समय है, युवा चाहते हैं बदलाव। आज हमारे बीच में, हमारे क्षेत्र का, हमारे इलाका के एक युवा हमारे बीच में आया है, तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा मौका है। तो हम उसमें एक आगे का अपना मौका देख रहे हैं, युवा साथी। तो मतलब इस बार आप युवा के साथ हैं? हाँ जी, हम युवा के साथ और बदलाव के साथ। बदलाव के साथ? बिल्कुल जी। ठीक है। क्या नाम भाई साहब अपना? राकेश राम भाई। राकेश जी। राकेश जी, भांगरोला गांव से आप? ना, मैं भांगरोला से नहीं। कहाँ से आप? मैं फरुखनगर से। फरुखनगर से। ये बादशाहपुर विधानसभा में आते हैं? बादशाहपुर विधानसभा। बादशाहपुर विधानसभा। बताइए फिर, बादशाहपुर विधानसभा में क्या रुझान है आपकी तरफ? भाई हमारी तरफ तो रुझान है युवा का, वर्धन यादव। वर्धन यादव की तरफ? यादव की तरफ, जो कांग्रेस के उम्मीदवार है। भाजपा से कोई शिकायत? भाजपा से तो भाई सारे गुड़गांव को शिकायत ही शिकायत है। सारे गुड़गांव को शिकायत है? शिकायत ही शिकायत है। रोडों पर गड्ढे देखो, आप खुद घूम रहे हो, बरसात होती है 8-8 फुट पानी खड़ा है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, गाड़ियां धसी खड़ी रोड के अंदर, तो शिकायत ही शिकायत है। भाजपा कह रही है हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा विकास की तरफ जा रहा है। ना 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 ना, विकास तो है ही नहीं, विनाश है सारा। नरबीर जी के लिए गुस्सा है या भाजपा के लिए गुस्सा है? भाई मेरे ख्याल से तो दोनों के लिए गुस्सा है। दोनों के लिए गुस्सा है। हाँ। क्या केंद्र सरकार पर भी आपका कुछ इस पे कहना है? केंद्र सरकार भी भ्रष्ट सरकार होगी। केंद्र सरकार भ्रष्ट सरकार हो चुकी है? कुछ नहीं है। भाजपा सरकार भ्रष्ट सरकार हो चुकी है? भ्रष्ट सरकार है। भाई आप एक चीज बताओ जी। जो 1 लाख रुपए का लोन ले रहा है जी, उसको तो पुलिस पकड़ने जा रही है, और जो 1 लाख करोड़ का ले रहा है उसको पुलिस हवाई जहाज में बैठा कर विदेश छोड़ने जा रही है। जागरूक गांव लगता है, मुद्दे काफी संगीन रखते हैं अपने सामने। जी, तो ये भ्रष्ट सरकारी है। आओ नरबीर जी घूम रहे हैं जी। इलेक्शनों का दौर है, रोडों पर गड्ढे नहीं दिख रहे, ये मुद्दे की बात है। जी बिल्कुल। पानी नहीं दिख रहे, गाड़ियां रोड पे धसी खड़ी है। आप नेताओं को गलियों में क्यों नहीं घुमाते पैदल? भाई हमारा नेता तो गलियों में घूम रहा है, वर्धन हर गली में जा रहा है। मैंने अभी नगर निगम के हिसाब से गांव बांसहरिया में देखा कि वहां पर पैदल चलने तक का रास्ता नहीं है। ऐसे में क्या नेताओं को गलियों में घुमाना चाहिए? बिल्कुल घुमाना चाहिए, और मैंने देखा ये युवा नेता ये गलियों में जा रहा है, गलियों में घूम रहे हैं। भी ये कर दो भाई, नरबीर जी कहीं भी गलियों में जा रहा है। रही दूसरी बात, नरबीर जी ने तो अपने 10-20 ठेकेदार बना रखे हैं, और वो ठेकेदार कर रहे हैं जो भी कुछ कर रहे हैं, वो खुद मैदान में नहीं है। खुद मैदान में नहीं है, और यही कारण है। अच्छा, एक चीज और भी। जी जी। यही कारण है कि लोग वोट नहीं दे रहे बीजेपी को। ठेकेदारों ने झंडा उठा रखा है, उनने हम रखी है, हम 50,000 वोट दिवा देंगे, 2,000 वोट दिवा देंगे। पब्लिक समझदार है, वोटर समझदार है, अब राजनीति चेंज हो चुकी है। एक चीज और भी देखने में आई है कि बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के 2 बड़े नेताओं में आपसी मतभेद है। क्या इसका भी कोई फायदा वर्धन यादव को मिल सकता है? भाई हो सकता है, बिल्कुल मिल सकता है, क्योंकि जब पिछली बार जब मनीष ने टिकट मिली थी जी, तो नरबीर जी ने भी कुछ इशारा और ही दिया था, अंदर खाने कुछ देखा गया था। देखा गया था, तो कुछ भी हो सकता है। तो उसी तरह का इस बार भी देखने को मिल सकता है। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। नमस्कार ताऊ जी, क्या नाम है ताऊ जी अपना? मेरा नाम राजेंद्र है। राजेंद्र जी। राजेंद्र जी भांगरोला गांव से ही है? क्या रुझान है भांगरोला गांव का? इसी का है वर्धन का। वर्धन यादव का। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर सिर्फ वर्धन के चाहने वाले लोग बैठे हैं?
सब यही इसी का जी आप भाई ये वर्धन का चाहने वाले तो यहाँ नहीं, आप अंदर जाओगे या दाएं बाएं भी जाओगे तो वर्धन के ही मिलेंगे आप। जी मैं अभी बस अपनी टीम लेके मैं गांव की तरफ ही जा रहा हूँ। जाओगे तो आपको वहाँ भी वर्धन के ही मिलेंगे। वर्धन के ही। हाँ जी। और जैसे कि भाई ने बताया था ना कि भाई मंत्री जी को पता नहीं गलियों में पानी के लिए क्यों नहीं आ रही, उनको पता नहीं होता। उसमें क्या होते हैं जो उनके वो भाई ने बताया ठेकेदार होते हैं, जो उनके भाई वोटर सपोर्टर होते हैं, वो घुमा देते हैं और वहाँ बोलने देते थे लोगों को भाई ठीक है भाई आप आज तो रहने दो, आज तो मंत्री जी आ रहा है, चुप रहने दो, आज ये मत कहना, आज ये मत कहना, और इस रास्ते से नहीं लेके आना, उस रास्ते से लेके आना, उस रास्ते से नहीं लेके आना, उस रास्ते से लेके आना है। रास्ता बदल देते हैं, जहाँ से रास्ता खराब है वहाँ से बदल देते हैं। अच्छा। इसको दिखाने के लिए भाई ये ये मतलब हाँ। उनके समर्थक लोग ऐसा हाँ करते जी, हैं। उनका- अच्छा मैं दो सवाल एक बार भाई साहब से और करूँ, ये युवा है, ये थोड़ा अच्छे से बताएंगे। जी भाई साहब क्या नाम है अपना? पंकज यादव पंकज यादव, भांगरोला गांव से ही है? साढ़ाना गांव से साढ़राना गांव। ये साढ़राना गांव बादशाहपुर विधानसभा के- बादशाहपुर विधानसभा। वहाँ पे क्या रुझान है? एक तरफा माहौल है भाई, एक तरफा माहौल है बीजेपी की तरफ। करीबन। हाँ नहीं कांग्रेस की तरफ माहौल है, कांग्रेस की भाई तरफ? वर्धन भाई की तरफ माहौल है, कांग्रेस का भी ना तो वर्धन भाई की तरफ माहौल है। करीबन 7,000 के लगभग वोट है। 7,000 के लगभग, काफी बड़ा गांव है। कॉलोनी है, कुछ आधी वोट कॉलोनियों की है, आधी वोट गांव की है। अच्छा तो किस तो, तरफ? मैं बता रहा हूँ, अगर वोटिंग का ये लगाते हैं 60% में भाई रहेंगे वर्धन भाई, और 40% में जितने भी हमारे जो भी कोई है वो सब रहेंगे। मतलब आपका गांव अपना बहुमत वर्धन यादव को देगा? बिल्कुल। 2 तारीख को मेरे गांव में प्रोग्राम है, उससे पता चलेगा कि वर्धन की तरफ है या क्या माहौल है। अच्छा आप युवा है जी। आपका क्या मुद्दा है? और मेरा मुद्दा तो ये लगाएगा, 10 साल होगी, 10 साल में हमारी, 10 साल पहले उम्र थी मेरी 24 साल, मतलब 23 साल, अब 33 साल होगी ना, तो रोजगार मिला, और एक तरीके से देखा जाए 10 साल खराब ही गए हैं सभी युवाओं के। और इसमें तो ये कहेंगे कि भाई से जो उम्मीद है काम को लेके, किसी भी चीज़ को लेके, क्योंकि पिछले 5 साल में हमारे खराब ही गए हैं। जो विधायक थे स्वर्गवासी हैं, तो उनके बारे में भी कुछ बोलना है क्या? निर्दलीय थे राकेश दौलताबाद जी। निर्दलीय भी नहीं कह सकते, सरकार से कहीं ना कहीं उनको तो कुछ ना कुछ चेयरमैन भी बनाए हुए थे, निर्दलीय नहीं बोल सकते। वो निर्दलीय थे तो उनके हाथ में कुछ नहीं था, ताकत तो थी, विधायक तो पब्लिक ने, जनता ने चुना था। आपका गुस्सा है यहाँ के विधायक के लेकर या भाजपा पार्टी को लेकर? भाजपा पार्टी को लेकर भी है, भाजपा पार्टी को लेकर भी है। पार्टी को लेकर भी गुस्सा है। अच्छा वर्धन यादव आपको उम्मीद की तरह आप उसको देखते हैं कि उम्मीद की किरण युवाओं के लिए, युवाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है। हम वर्धन भाई का हाथ भी पकड़ सकते हैं, हाथ पकड़ के बैठा भी सकते हैं। और जो हमारे बीजेपी से हैं राव नरवीर जी, मेरे ख्याल से उनसे तो कोई आंख में आंख डाल के ना तो बात कर सकते हैं, ना अपने मुद्दे उठा सकता है। अच्छा मैंने गांव ढाणा में, एक सेकंड, मैंने गांव ढाणा में भी एक चीज सुनी थी, किसी ने कहा था कि ये उनका पहला चुनाव है, अगर जीतने के बाद काम नहीं होता तो ये उनका आखिरी भी हो सकता है। देखो शुरुआत तो कहीं ना कहीं से होती है, सभी जो भी बने हैं पहले, उनका पहले रहा, मोदी जी का भी पहले रहा होगा, और जो और भी कोई बड़े नेता उनके सबके पहले चुनाव रहते हैं, पहले से ही शुरुआत होती है। और वर्धन भाई की शुरुआत ही अच्छी होगी युवाओं के साथ। वो पहले भी कॉलेज प्रेसिडेंट रह चुके हैं और एआईसीसी के मेंबर भी हैं। बहुत अच्छा लड़का है, मतलब हम उम्र है तो हम लड़का भी कह सकते हैं, भाई भी कह सकते हैं, दोस्त भी कह सकते हैं। एक सेकंड भाई साहब। राकेश यादव। राकेश यादव जी भांगरोला गांव से हैं? नहीं, मैं गुड़गांव सेक्टर 10 से। गुड़गांव सेक्टर 10 से। आपका विधानसभा क्षेत्र? बादशाहपुर। बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र है। तो बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में सेक्टर 10 की तरफ का माहौल क्या है? सेक्टर 10 से तो पूरा ही परेशान है, मतलब आज पिछले 5 साल में इतना बुरा हाल हो गया, कोई ऐसी सड़क नहीं है जो टूट नहीं गई हो, और घरों में पानी घुसता है। बरसात, थोड़ी सी भी बरसात आ जाए तो घर में पानी घुस जाता है। कोई एमएलए, कोई बीजेपी सरकार, मोदी, खट्टर, कोई काम नहीं आया, फिर हम क्यों वोट देंगे उनको? मतलब भाजपा के खिलाफत में आप लोग? बिल्कुल है, काम ही नहीं करेंगे तो क्या भाजपा क्या कांग्रेस, हमने किसी से मतलब नहीं है, भाजपा हो कांग्रेस हो, किसी के घर में पानी घुसेगा वो क्यों वोट देगा इनको? मतलब आपकी वोट विकास को है ना कि पार्टी को? विकास को है जी, हमने जात पात, हिंदू मुस्लिम, इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। हम विकास के लिए वोट दे रहे हैं, उम्मीद के लिए वोट दे रहे हैं। आगे हमें उम्मीदें हैं, ये लड़का नया आया है, काम करेगा, बदलाव होगा कुछ, और ये आगे भी बढ़ेगा। ये लड़का, ये बहुत आगे की लड़ाई लड़ेगा, बहुत आगे की। मंत्री भी बनेगा, ये मंत्री भी बनेगा। दीपेंद्र जी ने कोई इशारा भी ऐसा दिया था? इशारा भी किया है उन्होंने, हमने देखा। तो कहाँ तक जा सकता है इशारा? बहुत बढ़िया जाएगा जी, ये अभी तो जवान है, देखो आगे इसकी लड़ाई। गुड़गांव जिले से हम चाहते हैं कि आगे 5 साल 10 साल में कोई सीएम भी बने, कोई ऐसा भी। मतलब आप वहां तक सोचते हैं? बिल्कुल सोचेंगे, सोचने में कोई बैन थोड़ी नहीं लग रहा है, कोशिश तो करेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद। ये भांगरोला गांव यादव समुदाय का गढ़ है और यहाँ से दोनों ही बड़े चेहरे हैं। वर्धन यादव की तरफ झुकाव इस गांव का ज्यादा नजर आता है।
बाकी अभी हम गांव के बाहरी एरिया में हैं, अभी गांव के अंदरूनी एरिया की तरफ जाएंगे और वहां का सर्वे और देखते हैं क्या कहते हैं लोग। काफी बड़ा गांव है और काफी समय से एक तरफा वोट पे चलता है, तो इस बार देखते हैं ये एक तरफा वोट किसकी तरफ जाती है। आप कह रहे थे, कुछ कहना चाह रहे हाँ, थे? कुछ कहना चाह रहे थे। अभी देखो पीछे ना भाई वर्धन ने वो कराई थी शिव महापुराण शिव हुई थी। उसमें पूरे देश से मातृशक्ति आई थी, उड़ीसा से लेके गुजरात तक, दिल्ली तक माताएं बहनों ने शिरकत की थी। तो मतलब ये कौन सी राजनीति है कि इधर लिस्ट आती है बीजेपी की, उधर प्रशासन पहुंच जाता है परमिशन को कैंसिल करते हुए। इन्होंने पूछा भी क्या कारण है, उनके कथा को बीच में रोक दिया गया। मेरे ख्याल से मातृशक्ति तो वोट बीजेपी को देगी नहीं बादशाहपुर विधानसभा में। हमने उन लोगों में इतनी मातृशक्ति में इतनी नाराजगी है कि उनका इतना गुस्सा है कि मेरे ख्याल से यहाँ पर हम अंदाजा नहीं लगा सकते। सिकोपुर गांव में सवाल उठा था, मातृशक्ति ने पूछा था वर्धन यादव से कि उस कथा का क्या होगा, तो वर्धन यादव जी ने बताया है कि 8 तारीख के बाद उस कथा को जोरों शोर से दोबारा कराया जाएगा और तब कोई प्रशासन बीच में नहीं आएगा। फिर तो भाई सरकार चयन जरूरी है, कांग्रेस की आ रही है और वर्धन यादव मंत्री बन रहा है, प्रशासन भी अपना होगा और कथा भी मेरे ख्याल से जो 7 दिन की थी वो 9 दिन की होगी। जी बिल्कुल। हाँ, और मतलब इस चीज का एक बहुत ज्यादा वो है कि मैं फिर दोबारा कहूंगा, इधर लिस्ट आती है और इधर कथा को रोक दिया जाता है। मातृशक्ति वोट नहीं देगी बादशाहपुर विधानसभा में बीजेपी को बिल्कुल भी। मातृशक्ति गुस्से में है, बहुत ज्यादा गुस्से में, क्योंकि हम घूम रहे हैं जहां भी जा रहे हैं तो मतलब देखने वो चीज निकल के आ रही है। ठीक है। जहां भी जा रहे कॉलोनियों में, गाँव में, कि वो कितनी दूर दूर से आई थी, लेकिन फिर भी जो लेडीज जो मातृशक्ति वहां रुकी थी वो 5 दिन कथा के और 4 दिन बाद गई है पंडाल से। तो वर्धन ने उनके लिए सारी व्यवस्था करी, खाने की, प्रसाद की, टेंट की, हर चीज हुई। मैं 2 मिनट पंकज जी से हाँ। जी पंकज जी। कल वो गृह मंत्री अमित शाह जी की रैली थी, किसी बीजेपी नेता ने कुछ अपने पूर्वांचल समाज यूपी बिहार से लोग उनके बारे में बोला कि यहाँ जो रैली में भीड़ आएगी वो बिहारियों की नहीं होगी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूँ, जो पूर्वांचल समाज है उनकी करीबन बादशाहपुर विधानसभा में 1 लाख प्लस वोट है। बादशाहपुर विधानसभा में पूर्वांचल के लोगों की 1 लाख से ज्यादा वोट है। 1 लाख से ज्यादा वोट है और वो अपनी वोट की चोट से बताएंगे कि वो बिहारी है, पंजाबी है, यूपी है कहाँ के नहीं है। वो वोट है, भीड़ का हिस्सा नहीं है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं किसी क्षेत्र को पर्टिकुलर नाम लेकर इस तरीके से कहा गया? का हिस्सा नहीं है, वो वोटर है और गुड़गांव को बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है और हम उन भाइयों के साथ है, बिल्कुल किसी हर प्रकार से उन भाइयों के साथ रहेंगे हम। जी, मैं आपके चैनल से ये कहना चाहता हूँ उन भाइयों को, यूपी बिहार का कोई नहीं, सब हम सब भाई हैं और वर्धन सबका भाई है। हमारी सोच और हमारी नज़रों में कोई ये नहीं कि वो भीड़ का हिस्सा है या वो फलाना है या पैसे का, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने भाई हैं, वोटर हैं, तो वोटर की तरीके से ले उनको, बस यही मैं कहना चाहूँगा। ठीक है जी विक्रम जी। ये विधायक जी, मैं ये कह रहा था कि जैसे विधायक है ये जब इनको जो सरकार है, बीजेपी सरकार है, ये अपनी मर्जी से पार्टियां तो बदल देती है, भाई इस बार इसको टिकट दे दो, इस बार इसको टिकट दे दो, ये नहीं बनेगा अभी इसको टिकट दे दो, अब ये नहीं बनेगा तो इसको टिकट दे दो। तो क्या हम अपने नहीं बदल सकते हैं? मतलब हमारे को विधायक तो ये कहते हैं वोट तो हमारे को दो, बस चाहिए बीजेपी पार्टी अपना कैंडिडेट बदल दे, चाहिए 3 बार, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वोटर को ये कहेगा वोटर आप एक ही जगह रहो, ऐसा क्यों जी? नहीं, आप जनता जनार्दन है, आपका वोट आपका है, आपका अधिकार है, आप जहाँ चाहे वहाँ दे सकते हैं। नहीं, इसमें कई जगह भाई थोड़ी छोटे आदमियों पे या भाई गरीब आदमियों पे दबाव भी आता है जी, आपको ऐसा है वैसा, कई जगह हमें सुनने को मिलता है, अब भाई दबाव से वोट ली जाएगी। तो मतलब ये बीजेपी सरकार इस प्रकार दबाव से वोट लेगी तो फिर कैसे इसका उद्धार होगा देश का भाई? और हम जब भी जहाँ सुनते हैं वहाँ यही होता है भाई, एक बार तो मनीष को दे दिया, एक बार भाई हमारे मंत्री जी को, नरवीर को दे दिया, अब जैसे पटौदी से भाई पहली बार तो जरावता को दिया, अब जरावता को टिकट ना मिली तो भाई बिमला को दे दिया। तो कहती है बीजेपी अब बिमला को वोट दे दो, फिर कहती है जी अब जरावता को दे दो, फिर इधर कहते हैं जी अब मनीष को दे दो, फिर कहता है जी इधर नरवीर को दे दो। और मतलब हमारी कोई मर्जी नहीं चलेगी, आपकी चलेगी क्या इसमें मर्जी है बताओ? तो हम इस बार ये चाहते हैं कि हम भी कुछ बदल सकते हैं, जब पार्टी बदल सकती है अपने कैंडिडेट को तो हम भी अपने कैंडिडेट को बदल सकते हैं जी, हम ये कहना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भांगरोला गांव के लोग इतने जागृत हो चुके हैं कि अब वो अपने अधिकार को अच्छे से समझते हैं और पार्टियों को सबक सिखाने की हिमाकत भी कर सकते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। क्या नाम भाई साहब अपना? जयप्रकाश। जयप्रकाश जी। भांगरोला गांव से? हाँ।
क्या है भांगरोला गांव का रुझान? रुझान अच्छा है किसकी भाजपा का। भाजपा के पक्ष में। लेकिन अभी मैं पिछले 15 मिनट से यहाँ पे हूँ, मैंने देखा कि सिर्फ वर्धन यादव की तरफ झुकाव दिखाई दे रहा है। और देखो सबका है, वर्धन भी इसी एरिया का, इस क्षेत्र का है, तो उसमें ऐसा नहीं है, लेकिन झुकाव भाजपा का है, भाजपा ने काम किया। लेकिन भाजपा की तरफ देखने को मिला है कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी बनी हुई है, जहां भी देखते हैं भाजपा के नेताओं का विरोध हो रहा है खुलकर। नहीं, विरोध कहाँ हो रहा है? विरोध होता तो टिकट मिलती। नहीं, मैं आपको बता दूं, उकलाना के अंदर अनूप धानक जी का विरोध हुआ, नारनौंद के अंदर कैप्टन अभिमन्यु का विरोध हुआ, हांसी के अंदर विनोद भयाना का विरोध हुआ, पूरा हिसार डिस्ट्रिक्ट कमल गुप्ता के खिलाफ है। देखो कुछ लोग जो है चुनिंदा लोग हैं जो कांग्रेस के लगा लीजिए या किसी मानसिकता से हैं, तो भिजिप जाते हैं ऐसे लोग तो। और क्या विरोध सिर्फ हरियाणा में हो रहा है? कांग्रेस का जो भाजपा का विरोध क्या हरियाणा में ही हुआ है? क्या कांग्रेस का विरोध पूरे देश में नहीं हुआ? लेकिन एक चीज और भी देखने को मिली है कि भाजपा ने 400 का नारा दिया था। अगर हम उसके रिजल्ट की बात करते हैं तो रिजल्ट इतना अलग था कि जिसकी कल्पना भी नहीं की होगी भाजपा ने। नहीं, तो भाजपा ने तीसरी बार जो 240 सीट लेके आ रही वो कम थी। लेकिन अगर हम हरियाणा में देखें तो पिछली बार 75 पार का नारा था। हाँ, वो भी धराशायी हो गया। कई मुद्दे रहे हैं, जैसे कि हमारा किसान आंदोलन मुद्दा रहा, ठीक है, उसको सरकार के खिलाफ गया मामला। हालांकि वो जो मुद्दे थे वो सरकार ने अच्छे मुद्दे लिए थे, किसानों पक्ष में थे, लेकिन या तो हो सकता है सरकार अपनी बात पूरी तरह समझा नहीं पाई हो, और या फिर विपक्ष इस बात को बताने में कामयाब रहा हो कि ये तुम्हारे खिलाफ है। वो कांग्रेस, वो अगर अपनी नीतियों को सरकार जब तक नीचे तक नहीं पहुंचा पाएगी तब तक वो समझ में नहीं आएगी। वरना जो 3 मुद्दे जो बिल के थे वो किसान के पक्ष में थे। अगर मैं किसी से पूछूं, अब MSP का जो फॉर्म था क्या था, किसी को नहीं पता होगा। अच्छा, आपका नायब सैनी जी के बारे में क्या कहना है? अच्छे हैं जी, छत्तीसगढ़ी नेता है। और मनोहर लाल खट्टर जी के बारे में? नहीं, मनोहर लाल खट्टर ईमानदार लोग थे, उसमें कोई डाउट नहीं। देखो, हम ही नहीं कहते कि भाई पक्ष विपक्ष होना नहीं चाहिए, होना चाहिए, विपक्ष भी होना चाहिए। विपक्ष भी होगा तभी पक्ष काम करेगा। लेकिन आप ये मुझे बताइए, 10 साल में क्या खट्टर जी पे कोई दाग है? लेकिन 75 पार का नारा जो आकर हम भी कह रहे हैं ना, 75 पार का नारा, फिर भी 40 सीट तो आ गई थी। 40 सीट आ गई थी। लेकिन इस बार जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी बनी हुई है, क्या लगता है कि आपको 30 सीटें आ जाएंगी? नहीं, सरकार बनने की कोशिश है तो आप 30 कर रहे हो बात। वैसे मैं अगर बात करूं तो सरकार की कोशिश कर रहे हैं, सरकार बनेगी। आपने पिछली बार गठबंधन में सरकार बनाई थी जेजेपी के साथ, उसमें क्या है? लेकिन जेजेपी के साथ तो हमारी विचारधारा से मिलेगा, हमें कुछ चाहिए, कोई भी, उसमें क्या दिक्कत है? फिर जेजेपी के साथ आपका गठबंधन टूटा क्यों? नहीं, गठबंधन टूटने कई कारण रहे होंगे। वो जो नेताओं की बात होती है, लेकिन आम जनता की जो बात हम अपने पहुंचा सकते हैं। अच्छा, सीट बंटवारे को लेकर जो पार्टी में मैंने देखा कि अगले ही दिन इस्तीफे पर इस्तीफा आना शुरू हो गया था। सोशल मीडिया पर दबादब इस्तीफे ऊपर नीचे थे, काफी पदाधिकारियों ने अपनी जगह छोड़ दी, वो बात तक करने के लिए तैयार नहीं थे। नहीं, वो कारण क्या होता है, अब जो कार्यकर्ता होते हैं वो किसी व्यक्ति विशेष के होते हैं, और जब आपको टिकट नहीं मिलती है तो वो क्या जी, एक सेकंड जी, आप भी किसी व्यक्ति, एक सेकंड विक्रम जी, एक मिनट, विक्रम जी एक मिनट, आप किसी व्यक्ति विशेष के समर्थक हैं? नहीं, पार्टी भाजपा पार्टी के समर्थक है। अगर इस बार यहाँ से टिकट किसी और को मिलती तो भी? किसी को भाजपा पार्टी की तरफ है। भाजपा कांग्रेस ने, चलो हम मान लेते हैं, भाई साहब कह रहे हैं, अब दिल से है। मैं कहता हूँ आज से 10 साल पहले अकेला 52% रेवेन्यू गुड़गांव देता था। गुड़गांव में क्या था? मेरे पास टैक्सी का काम था, मुझे पता है सहारा मॉल से इफ्को चौक पार करने में लगभग 1.5 घंटा लगता था। ट्रैफिक जाम, रोड थे नहीं, फ्लाईओवर नहीं थे, अंडरपास नहीं थे। ये मान नरवीर जी ने 5 साल की योजना में कराए थे, जो 14-19 का रहा। लेकिन राजेंद्र जी, अगर मैं देखूं तो सहारा मॉल से इफ्को चौक तक ना तो अभी कोई अंडरपास बना है। अब टाइम क्या लगता है? इफ्को चौक को क्रॉस करने में? लेकिन पहले भी वही रोड था, आज भी वही रोड है। ऐसा नहीं है, पहले जो ट्रैफिक था, दिल्ली से ट्रैफिक था, वो ऊपर जा रहा है, वो क्रॉस हो गया ना। पहले सारा क्रॉस होता था, समस्या थी बहुत मोटी। मेरे पास है, मैं भुगत भोगी हूँ इसका। लेकिन यहाँ के लोगों में जो रोष बना हुआ है नगर निगम मानेसर को लेकर, नगर निगम मानेसर है, इसमें नगर निगम के अधिकारियों की कुछ गलतियां रहती हैं, क्योंकि जमीनी स्तर पर अधिकारी काम नहीं कर पा रहे। और थोड़ी सी जो एंटी कंबेंसी जो हम बात करते हैं भाजपा की, वो ये कारण भी है
अब भाजपा ने अपने जो अधिकारियों पे लगाम नहीं कसी। भाजपा ने अधिकारियों पर लगाम नहीं कसी, इसका मतलब भाजपा क्या क्या किस तरफ इशारा है? भ्रष्टाचार की तरफ? नहीं, भ्रष्टाचार नहीं हो सकता, लेकिन अधिकारी जो काम नहीं कर पाए, सरकार ने जो नीचे स्कीमें दी उसको नीचे ले आने का काम जो जमीनी स्तर पे जो लागू कराते हैं वो कराते हैं अधिकारी जी जो हमारा तंत्र होता है जी। और तंत्र हमारा चाहे उसको लगा लीजिए वो किसी के बहकाव में हो या कुछ। तो आप ये कहना चाह रहे हैं धरातल पर भाजपा का तंत्र फेल हो गया? नहीं, अधिकारी तंत्र आधिकारिक हाँ, तंत्र, लेकिन सरकार भाजपा की थी। सरकार अच्छी थी, सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। काम हुआ है, क्यों नहीं हुआ? काम हुआ। सरकार ने जो आज भी काम हो रहे हैं तो सरकार ने किए हैं ना जी। और 10 साल में जो रोड बने या कोई भी काम जो अच्छा, इस बार अगर एक सेकंड विक्रम जी, एक सेकंड, अगर इस बार पूर्ण बहुमत नहीं आता है और गठबंधन हुआ तो किसके साथ जाएगी? देखो वो तो पार्टी का काम है, हमारा काम नहीं, वो पार्टी का काम है। पिछली बार तो दुष्यंत चौटाला जी को सीएम पद का लाल उप मुख्यमंत्री बना करके शामिल कर लिया गया था। इस बार अभय चौटाला जी कह रहे हैं कि अगर वो किसी के साथ जाएंगे तो सीएम वो होंगे। नहीं, अभय चौटाला जी अपनी जाने, अभय चौटाला अपनी सीट तो निकाल ले पहले, उनकी पार्टी खुद बिखरी हुई है, उनके पास है क्या? वो तो ये कह रहे हैं वो जीत के नहीं लड़ रहे। अभय चौटाला जी हो, चाहे जेजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कोई और पार्टी हो, वो जीत के लिए नहीं लड़ रही, उन सरकार लड़ नहीं रही है। वो लड़ रहे हैं अपने सिर्फ वोट तोड़ने के लिए, वोट तोड़ने के लिए, ताकि हमारा एक वर्चस्व बना रहे। अच्छा, बस अगर जीत के लिए लड़ रहे होते 90 सीट में 90 सीट पे लोग उतारते, क्या 10 सीट से क्या सरकार बनेगी उनकी? राजेंद्र जी, मेरा आखिरी सवाल है, अगर भाजपा पूर्ण बहुमत में आती है तो सीएम कौन होगा? देखो मैंने कहा आपको, मैं पार्टी का कोई प्रवक्ता हूँ नहीं, ये काम पार्टी का है। और भाजपा में एक काम आप किसको पसंद करते हैं? मैं तो भाजपा में एक काम रहा है, भाजपा किसी परिवार की पार्टी नहीं है। जैसे कि ऊपर से आदेश हो गया, सोनिया गांधी ने आदेश कर दिया, राहुल गांधी ने आदेश कर दिया, वही प्रधानमंत्री नहीं, लेकिन इस बार देखने को मिला है परिवारवाद, इंद्रजीत जी की बेटी को टिकट मिला है, कुछ सांसद के बेटों को टिकट मिला है, ऐसा देखने को मिला है योग्यता के आधार पर, जनता की मांग। लेकिन हमने सोना विधानसभा क्षेत्र में देखा कि जनता की पहली पसंद महेश चौहान जी थे, लेकिन उन्हें ना उतार कर तेजपाल तंवर को उतारा गया। नहीं, ये चीज सर्वे पे गई होगी। बिल्कुल, मैं सर्वे की बात कर रहा हूँ। समाचार पत्रों के जो सर्वे थे उनमें सोना विधानसभा क्षेत्र की पहली पसंद महेश चौहान जी थे, उन्हें टिकट ना देकर तेजपाल तंवर को उतारा गया। महेश चौहान जी अच्छे हैं, हमारे परिचित हैं और मेहनती हैं और आज तक भाजपा से बाहर गए नहीं। तो हो सकता है भाजपा कहीं उसके बारे में और से सोचे। और गुड़गांव, ये बादशाहपुर विधानसभा में भी समाचार पत्रों के जो सर्वे थे वो सुधा यादव जी की तरफ थे। नहीं, सुधा यादव जी शायद राष्ट्रीय कार्यकारिणी में है तो उसको शायद नहीं लिया गया होगा, वहाँ अच्छा काम कर रही होगी वो। कमल यादव जी का भी एक नाम सुनने में आया था बीच में। कमल यादव जी अपने अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हो गए, उनका भी नाम टिकट की दौड़ में शामिल था। लेकिन जो गुड़गांव से सीट निकाल सकता था, अब की बार मामला थोड़ा सा टाइट था और वो इस पे जो लोगों की नजर थी वो थी राव नरवीर जी पर। जो सीट निकाल सकते हैं, जो इजीली सीट निकाल सकते हैं, वो निकाल सकते हैं नरवीर जी। राव नरवीर जी के बारे में क्या कहना है? अच्छे है जी, काम किया है, 5 साल काम किया, काम पे वोट जाएगी उसको। उनके खिलाफ में एक युवा नेता खड़े हैं वर्धन यादव, उनके बारे में कुछ कहना है? नहीं, युवा है, हम चाहते हैं आगे युवा और भी आए आगे। हम कब कहते हैं युवा ना आए? अच्छी बात है। अगर आप चाहते हैं तो आपको लगता है कि भाजपा पार्टी को भी किसी युवा नेता को उतारना चाहिए था? नहीं, नरवीर जी बात हो सकता है, युवा नेता ही आगे आएगा। अच्छा, एक चीज और, बस मेरा आखिरी सवाल है। अमित शाह जी ने अपनी रैली में कहा है कि वो 5 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन अगर हम हरियाणा के 10 साल के इतिहास, नौकरियां उन्होंने साफ शब्दों में नौकरियां कहा है और उन्होंने ये तक कहा है कि लिफाफा डाकिया लेकर आएगा, कोई एजेंट नहीं लेकर आएगा। हाँ, मैं आपको बता दूं कि अगर 10 साल के इतिहास की हम बात करते हैं भाजपा सरकार की, तो भाजपा सरकार ने केवल 2,34,000 नौकरियां दी हैं, जिसमें से आधी नौकरियां अभी भी कोर्ट केस में लंबित हैं। कैसे देंगे फिर 5 लाख नौकरियां? ये तो गारंटी नहीं है कि लंबित अगली नौकरियां नहीं होगी। लंबित तो हो सकते हैं, कोर्ट में मैटर जा सकते हैं, ठीक ना, लोकतंत्र है, किसी न किसी मुद्दे पर जा सकते हैं, लेकिन वो नौकरियां कैसे देंगे वो तो पार्टी बताएगी। नौकरियां दी हैं, लेकिन ये कह सकते हैं भाजपा राज में बगैर पैसे की नौकरी लगी है, ये काम पक्का हुआ है। ठीक है। पहले जहां लिस्ट बदली जाती थी, कहते हैं कि नौकरियां पेपर लीक नहीं हुए, उस वक्त तो पेपर ही बदले जाते थे, लीक तो छोड़ दो आप, पेपर ही दूसरे बदल जाते थे, कैंडिडेट ही बदल जाते थे। और उसका उदाहरण है माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी, जो आज जो 10 साल का कारावास उन्होंने काटा है, वो किसके जुल्म में काटा है? इसी में काटा है कि उन्होंने सारी नौकरियां ही अपने लोगों को दी थी।
ठीक है, धन्यवाद राजेंद्र जी।